हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और सीटेट की तैयारी भी सुपर डुपर चल रही होगी। दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में और 10 में से आप अगर 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका मैथ का पोर्शन अच्छा जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है और कई बार सीटेट के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन वीडियो का आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने और चेक करेंगे अपनी कैपेसिटी 10 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई, आयत है एक और एक वर्ग है, आयत की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, यानी वर्ग और आयत का पेरीमीटर इक्वल है, तो आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास क्या चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे से। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, L इंटू बी, और आयत की लंबाई आपको पहले से दे रखी है 8। जरूरत किस चीज़ की है, हमें बी की यानी चौड़ाई की, ब्रीथ की जरूरत है। ब्रीथ निकल आए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। वर्ग का परिमाप आपको दिया गया, वर्ग की प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की कि सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो भुजाएं 6 सेंटीमीटर की सारी हो जाएंगी जब सारी साइड इक्वल होती है। अब आयत की लंबाई कह रहा है 8 सेंटीमीटर है, तो आयत एक है, उसकी लंबाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं आयत में जो अपोजिट साइड होती है यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती, ये 8 है तो इधर की भी 8 हो जाएगी, लंबाई बराबर, चौड़ाई भी बराबर होती है। अब देखिएगा यहाँ से भाई पेरीमीटर तो बराबर ही है, पेरीमीटर यानी सभी भुजाओं का जोड़। इसमें देखिएगा स्क्वायर में पेरीमीटर यानी 6 6 4 बार जोड़ लेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर आपकी ऐसे ना समझ में आए तो 4a पेरीमीटर आपका होता है स्क्वायर का, तो 4 इंटू 6 करके भी आप 24 कर सकते हैं, 4 छंग 24। ठीक है, अब 24 में ही रेक्टेंगल को रखना है क्योंकि पेरीमीटर बराबर है, तो ये 8 हो गई। अब 8 8 16 बचा कितना आपके पास, 24 में से 8 ही तो बचा, और 8 को 2 जगह बराबर बांटना है क्योंकि ये आपकी चौड़ाई रेक्टेंगल की बराबर होती है। ठीक है, तो 8 को 2 जगह बराबर बराबर बांटेंगे तो 4 4 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है रेक्टेंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल, तो 8 गुणे 4 कर दीजिए, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, 2 रुपये 50 पैसे। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा। ठीक है, उसे कितने वापस मिलेंगे। तो दोस्तों अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब क्या है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, 1.5 दर्जन में आपकी 18 हो जाएंगी भाई। ये एक दर्जन, ये आधा दर्जन, 18 हो गई। पेंसिल कितनी हो गई टोटल, 18। अब एक पेंसिल 2.5 रुपये की है तो 18 पेंसिल, 18 से 2.5 की गुणा कर दीजिएगा। 2.5 है तो हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 9 5 45 रुपये की पेंसिल हुई और अमित ने दुकानदार को 100 रुपये दिए थे और 45 हो गए पेंसिल के, तो वापस कितने मिलेंगे। अब घटा लीजिए भाई, 10 से 5 गया 5 हो गया और 9 से 4 गया आपका 5 हो गया, 55 रुपये दुकानदार अमित को वापस करेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम है, यानी कौन सी बड़ी संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है। अब इसे देखिएगा, 2 + 2 ब्रैकेट में जो 2 + 2 है छोटे ब्रैकेट में, उसे जोड़ लेंगे और फिर क्या है इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, जहां से इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16, अभी बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर बचा है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 256 हो जाएगा। 256 हो गया। इधर देखेंगे 2 + 2 + 2 यानी आपका 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 36 आपका हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। इधर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो महत्तम संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 256 वाला सबसे बड़ा है। लेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब 42 के गुणनखंड जो है फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। तो 42 के कर लेते हैं दोस्तों प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 1 बार है तो 1 लिख दें, 3 की पावर 1 बार है तो 1 लिख दें और 7 भी 1 बार है तो 1 ही पावर रखेंगे। अब संख्या जब पूछेगा तो पावर 1 बढ़ा दीजिएगा,
एक पावर बढ़ा दीजिए, एक है तो एक जोड़ दीजिए, यानी सब में एक जुड़ेगा। अगर यहाँ 2 होता तब भी एक ही जुड़ता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 2 हो गई। अब आपको सबकी मल्टीप्लाई कर देनी, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 सही 3/4। इसमें कितने चतुर्थांश यानी क्वार्टर कितने होंगे ये आपको बताना है। तो आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, हम लोग सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब दोस्तों क्या होता, अगर मैं कहूँ 16 में कितने चतुर्थांश हैं तो इसे क्या करेंगे भाई, 16 में कितने चतुर्थांश है, इसे क्या 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे 4 चतुर्थांश हो जाएंगे। कितने क्वार्टर हैं भाई आपके, या एक साल में बोलूँ, एक साल में मैं बोलूँ कितने क्वार्टर होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 4 × 12 3 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो 18 चौक 72 भाई, 18 सही 3/4। इसे इम्प्रॉपर में बदल लेंगे, 18 चौक 72 3 75 बटा हो जाएगा 4। अब इसमें चतुर्थांश की संख्या निकालनी है ना, तो इससे भाग करिएगा, किससे, 1/4 से भाग करिए। इसे 1/4 से करेंगे तो 75/4 गुणे क्या हो जाएगा, ये गुणा लगा देंगे डिवाइड की जगह, ये तरीका होता है। अगर आपको डिवाइड करना है तो गुणा लगा के क्या होगा, आपका संख्याएं पलट जाएंगी। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 75 आ जाएगा। कितने चतुर्थांश हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो इसे कैसे करेंगे, पूर्ण संख्या का मतलब दोस्तों कोई भी नंबर 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आपसे कह रहा 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है। जैसे मैंने मान लिया कि 10 जोड़ दिया मैंने, तो क्या मिला, 60 हो गया। 50 10 60 हो गया। फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, फिर वही संख्या क्या है 50 से घटा दी जाती है, तो आपका कितना बचेगा, 40। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा भाई, 60 और 40 100 हो जाएगा। हमेशा 100 ही आएगा। अगर आप मान लीजिए 50 की बात कीजिए, अगर आप 10 ना जोड़ना चाहते हो तो अगर आप 5 जोड़ना चाहते हो तो 50 और 5 55, ठीक है, और फिर 50 माइनस 5 कर दीजिए 45, तब भी आपका 100 ही आएगा। यानी ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मैथ और ईवीएस की शानदार क्लास मिल जाती है, हर रात 9 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप तक पहुंच जाए और सीटेट की तैयारी आप और धुआंधार तरीके से कर सकें। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, ये आपको बताना है। 3.5 समकोण का मतलब क्या, एक समकोण दोस्तों कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 3 समकोण कितने के हो गए, 3 गुणे 90 कर देंगे, यानी 3 × 90 कर देंगे भाई, 3 9 27 270 हो गया। अब आधा और बचा ना भाई, 3.5 बोल रहा है तो आधा, आधा का मतलब आधा समकोण मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। और जोड़ देंगे 5 7 4 11 के 1 हासिल 1, 315 डिग्री हो जाएगा। और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिएगा 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों कह रहा है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 4 और 2/3 समकोण यानी 4 समकोण आपके कितने हो गए, 4 समकोण आपके 4 9 36 यानी 360 हो गए। करके मैंने बताया बाकायदा, मतलब कोई भी चीज़ आपको ऐसी ना हो कि समझ में ना आए। और 2/3 समकोण यानी एक समकोण लीजिए, इसका 2/3 कर लीजिए, 3 से काटेंगे 30 आएगा आपका, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 360 तो 4 का आ गया ना 4 समकोण का, और ये इधर आपका 2/3 आ गया। तो 360 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 420 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है 3759 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताना है। ठीक है, तो ऐसा ना हो दोस्तों इसे आप एग्जाम में लेकर के बैठ जाएं दोनों संख्याओं को और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और आप अपने 10-5 मिनट वेस्ट कर दें। तो ये नहीं करना है, टाइम की बचत करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसके 2 डिजिट ले लीजिए लास्ट के, यानी इकाई और दहाई अंक जो हैं वो ले लीजिए, इसके भी 2 अंक लास्ट के ले लेंगे।
अब आपको 59 और 73 की मल्टीप्लाई ले लेनी है, कितनी होगी? तो दोस्तों अगर आप करेंगे तो ये आपका 4307 हो जाएगा। अब कह रहा है दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो भाई दहाई और इकाई अंक कौन है? आपके 07 है ना, तो 0 + 7 का योग कर दीजिए तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा जो है स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? अब देखिएगा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग की प्रॉपर्टी होती, सारी साइड होती है इक्वल। तो 10 ये है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी आपकी 10 होगी। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 गुना कर देंगे साइड का तो आपका 40 आ जाएगा पेरीमीटर। और एक दूसरा वर्ग हो गया, एक दूसरा स्क्वायर हो गया। अब इसकी साइड अगर कह रहा है कि डबल कर दी जाए, यानी 10 है तो इसकी 20 कर दी जाए, 20-20 सबकी कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20-20 कर देंगे तो पेरीमीटर 20 चौक 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो नया परिमाप कितने गुना? पहले 40 था अब 80 हो गया तो 2 गुना हो गया ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल फिर से ईवीएस का वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा कल रात 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।